हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से 7 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आज हमें आगे से बताना है, ठीक है। तो 8th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग हेयर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में 5.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, nth टर्म निकालना, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर आपकी ए आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो nth टर्म क्या होता है किसी एपी सीरीज का, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर n इज द nth टर्म एंड an इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, an AP consists of 50 टर्म्स, ठीक है। क्या बोला गया, कोई आपकी एपी सीरीज है जिसमें कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ विच थर्ड टर्म, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म कितना गिवन है, इज 12 and the last term is 106, ठीक है। थर्ड टर्म आपका 12 गिवन है एंड लास्ट टर्म आपका कितना है, 106 गिवन है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 29th टर्म इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख लीजिए। सोल्यूशन, A3 आपका कितना है, थर्ड टर्म, यानी कि A3 कितना है, 12 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ पे यहाँ पे आपको क्या है, A3 गिवन है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो A3 की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या गिवन है, A50, यानी कि लास्ट टर्म आपका गिवन है। तो A50 कितना, 106, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है, गिवन दैट, ठीक है। सॉरी, वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 हो गया। एंड क्या गिवन है, लास्ट टर्म, ठीक है। nth टर्म या लास्ट टर्म बोला जाए तो फॉर्मूला आपका वही होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म an दैट इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 गिवन है ना, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A50 की वैल्यू कितनी है आपकी, 106, यानी कि a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 106 गिवन है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमें मिले, हमें क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी की वैल्यू को क्या करना है, किसी भी
इक्वेशन में पुट कर देना है और वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या a प्लस 49d इक्वल टू कितना है 106 है, एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 12। माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, 49 से 2 माइनस होगा 47d हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका 6 से 2 जाएगा 4 एंड यहाँ पे 9, यानी कि 47d इज इक्वल टू कितना आ गया 94। 47 2 जा कितना होता है 94 होता है, ठीक है। 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 1 9, ठीक है। तो 47 2 जा कितना होता है 294 होता है, यानी कि d इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब हमें क्या करना, इस d की वैल्यू को एज योर विश फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी पुट करके आपको a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d है यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल गई 8 मिल गई, ठीक है। अब किसी की भी वैल्यू बोले, कोई भी टर्म बोले, हमें a और d पता है, ठीक है, और उसका टर्म पता तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 29 टर्म पूछा गया है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है 29 गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, सो द 29th term of the AP इज क्या हो जाएगा, A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी मिल गई है 8 और D की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2, यानी कि सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2। 28 2 जा कितना होता है 56 होता है, ठीक है, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको 8 प्लस 56 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा 64 आ जाएगा, यानी कि A29 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 64 मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आपकी कोई AP सीरीज है जो कि जिसमें कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म आपका कितना है 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है आपका 106 है। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म उसका क्या होगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या nth टर्म क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको A3 गिवन है और A50 गिवन है, तो आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, वहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी। D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर जो टर्म्स पूछा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम हमने ऐसे ही किया, हमें क्या पता है A3 पता है 12 गिवन है, A50 106 गिवन है। हम जानते हैं कि nth टर्म क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A3 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट टर्म आपका कितना है A50 है, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 49D बन जाएगा इक्वल टू 106। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2 मिल गई, ठीक है। इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमें A की वैल्यू कितनी आ गई 88 आ गई, ठीक है। A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 मिल गई।
अब यहाँ पे पूछा क्या गया, 29th टर्म पूछा गया है। हम जानते हैं इस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो n के प्लेस पे कितना 29 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 8 है, d हमारा 2 और d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, a29 इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका सलूशन था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपको क्लास कैसे लगती है एटलीस्ट आप वो तो कमेंट करके बता ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन 9th नंबर है। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, इफ द थर्ड एंड द 9th terms of an AP are 4 and minus 8, 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म, थर्ड टर्म और 9th टर्म आपका कितना है 4 एंड माइनस 8 है। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों से a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे कि हमारा nth टर्म क्या है 0 है, वहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आएगा वही उसका टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, गिवन दैट a3 कितना है 4 है एंड a9 आपको कितना गिवन -8 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a3 3 रखिए n के प्लेस पे, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू कितनी है 4 और a प्लस 2d, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड क्या गिवन a9, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 8d और इसकी वैल्यू कितनी है -8 है, ठीक है। आपको दो इक्वेशंस मिले, ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है। दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू -8 है। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो a से a कैंसिल, 8 से 2 जाएगा, 6d आ जाएगा आपका एंड -8 माइनस 4 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। -12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि d की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी -2 मिल जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू कितनी मिल गई -2। अब इस d की वैल्यू को क्या करिए आप, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके a की
वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दें, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 2d है, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि a माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 8 मिल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और d की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 2 मिल गई। हम मान लेते हैं कि हमारा कौन सा nth टर्म क्या है, 0 है। लेट nth term of the AP is 0, ठीक है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि nth टर्म जो है AP का वो क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 0, ठीक है। a कितनी है आई हमारी, 8 आई है, n माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी, माइनस 2 आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये देखिए माइनस में है, ठीक है, और ये माइनस में इक्वलिटी के इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2n माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 4 जो क्या कितना होता है, 8, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है AP सीरीज का वो क्या है, 0 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो है इस AP सीरीज का वो क्या है, 0 है। सो द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म जो होगा AP सीरीज का वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या गिवन है, गिवन दैट A3 इक्वल टू 4 एंड A9 की वैल्यू कितनी, माइनस 8 गिवन है। यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, हमने किस में पुट किया, फर्स्ट में पुट किया है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हमें मिल गई, 8 मिल गई। अब यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना था कि इसमें ये पूछा गया था कौन सा टर्म इस AP सीरीज का होगा कि वो 0 होगा। AP सीरीज का वो कौन सा टर्म होगा जो आपका 0 है। तो हमने क्या मान लिया, इसका nth टर्म 0 है। हम ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूले से nth टर्म क्या होता है किसी सीरीज AP सीरीज का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। an की भी वैल्यू पुट कर दिया तो सारा पुट कर दिया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया सॉल्व करने पे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है इस AP सीरीज का वो क्या है आपका, 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ नंबर है, द सेवंथ टर्म, द 17th टर्म, सॉरी क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, क्या हो जा रहा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, 10th टर्म बाई 7, यानी कि जो 17th टर्म है AP सीरीज का वो जो आपका 10th टर्म है उससे कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 7 ज़्यादा हो जा रहा है। 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन
डिफरेंस आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन, हम क्या जानते हैं, nth टर्म क्या होता है एपी सीरीज का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म होता है, an nth टर्म होता है, n आपकी nth टर्म जो आपका गिवन रहता है वो, और d आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। आपका बोला गया कि जो 17th टर्म है वो एक्सीड हो जा रहा है आपका जो 10th टर्म है उससे 7, यानी कि 10th टर्म 8n प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, A17 ही बोला गया, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A17 निकाल लीजिए, A17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A17 इज इक्वल टू a प्लस 16 डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका A10 बोला गया, A10 भी निकाल लीजिए। A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो क्या लिख सकते हो, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। आगे गिवन क्या, इट इज गिवन दैट A17 जो है, ठीक है, वो बोला गया A10 से 7 एक्सीड हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। इसको इधर ले आइए A10 को, तो A17 माइनस A10 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। आपको A17 भी पता और A10 भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, फिर सॉल्व कर लीजिए। A17 कितना है, a प्लस 16d, ठीक है, और A10 कितना है, a प्लस 9d इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल, 16 से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7, ठीक है, यानी कि 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। और यही पूछा भी गया था, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हमें क्या बोला गया था, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड हो जा रहा है इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा हो जा रहा है A17 वाला टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट an इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। वहाँ से A17 की वैल्यू फाइंड कर लिया और A10 की वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कंडीशंस गिवन उस पे पुट कर दिया, ठीक है। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होगा इस सीरीज का वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आज हम और देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सारे क्वेश्चन। क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 11th नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। विल बी 132 more than 132 its 54th टर्म, ठीक है।
विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज क्या है आपकी 3, 15, 27, 39 है। ठीक है, पूछा गया है कि विल बी मोर 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू जो है जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जो सीरीज है पहले वहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हम मान लेंगे कि यहाँ पे nth टर्म जो है वो आपका क्या है 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। फिर वहाँ से ए और डी की वैल्यू जो हम पुट किए रहेंगे वहाँ से क्या कर लेंगे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एपीज आपकी क्या गिवन है 3, 15, 27, 20, 39, 39 एंड so on। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी आपका क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 यानी कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए 54th निकाल लीजिए, 54th टर्म निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54 रख दीजिए इनके प्लेस पे 54। ठीक है, क्या हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए 54 कितना आ जाएगा ए की वैल्यू पुट करिए 3 प्लस 54 माइनस 153 आ जाएगा एंड ये 12 बन जाएगा। ठीक है, ए 54 क्या हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपका ये 3 प्लस 6 36 आएगा। 12 3 से कितना होता है 36 होता है। ठीक है, उसका 6 आपका 3 कैरी आ जाएगा। 12 5 जा 60 में 3 ऐड करेंगे 63 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 636 ऐड कर देंगे तो 639 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया 132 आपका क्या बोला गया मोर देन बोला गया है। ठीक है, तो 132 आप ऐड कर लीजिए 132 प्लस 54th टर्म। ठीक है, यानी कि क्या 132 प्लस 639 132 प्लस 639। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 2 11 3 3 4 3 3 6 1 7 और 6 1 7। ठीक है, यानी कि आपका क्या है जो आपको टर्म बोला गया है कि वो कौन सा टर्म है जो आपका 132 मोर देन है 54th टर्म से। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आ गई 771। ठीक है, हम मान लेते हैं nth टर्म आपका कितना है 771 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे आपको वहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 771। ठीक है, तो क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 771, ए आपका कितना है 3, एन माइनस 1 और डी आपका कितना है 12। ठीक है, 3 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस 1 771 माइनस 3 771 माइनस 3। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 से 3 जाएगा 8 यानी कि 7 6 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी n माइनस 1 कितना बन जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। ठीक है, n माइनस 1 कितना हो जाएगा 768 अपॉन 12 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 72। ठीक है, 4 होगा।
n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 65। यानी कि 65 फिफ्थ जो टर्म है 65 जो टर्म है वो आपका क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, जो बोला गया था 132 प्लस 54th टर्म आपका ग्रेटर देन है। ठीक है, 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो 65th टर्म है वो क्या है, 54th जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये आपका क्या, हम मान लें कि nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है। अब बोला क्या गया है आपका, इसमें बोला क्या गया है कि जो nth टर्म है आपका n जो है, हम मान लें n वो टर्म कौन सा है, nवां टर्म है। ठीक है, तो ये कितना है, 54th टर्म से बोला गया ना, 54th टर्म। ठीक है, प्लस कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, अपॉन कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 132 अपॉन 12। ठीक है, 54th जो टर्म है और जो 132 है उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर जो आपका आएगा दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 12 1 12, 12 1 12, 12 1 12, यानी कि n इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 11th टर्म। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 65 टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कौन सा टर्म है, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेट में आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हमने मान लिया कि वो कौन सा टर्म है, nवां टर्म है। ठीक है, 54th टर्म से आपका कितना, 132 मोर देन बोला गया है, 132 यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस है उसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका टर्म आ जाएगा, यानी कि 11th टर्म बन जाएगा। 54 प्लस 11th टर्म आपका कितना आ जाएगा, 65 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे 11th नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अभी इसमें बहुत सारे हैं, आई थिंक 2 क्लास इसमें अभी लगेगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जहाँ तक टारगेट है दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और एटलीस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, कैसा पढ़ाते हैं, क्या आपको क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती है, जैसे भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है, जो आपकी क्वेरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।